नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। तो आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं आज की क्लास में आपको आसान तरीका बताऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आसान तरीका बताऊंगा, और एलसीएम और एचसीएफ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं। आपको पता होगा कि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कैलकुलेशन को कितनी आसानी से, मतलब कैलकुलेशन को कितना कम किया जा सके और कितनी जल्दी आंसर को लाया जा सके। तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ की, तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर आपको एलसीएम जानना है तो सबसे पहले मल्टीपल के बारे में जानना होगा, अगर एचसीएफ जानना है तो फैक्टर के बारे में जानना होगा। अगर आप मल्टीपल जानते हैं तो एलसीएम जान जाएंगे, अगर फैक्टर जानते हैं तो एचसीएफ जान जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल को बोलते हैं हिंदी में गुणज। देखिए मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल को क्या बोलते हैं, मल्टीपल को बोलते हैं हिंदी में गुणज। अब मल्टीपल को समझने का मतलब एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि जैसे 18 है, 18 का मल्टीपल बात करें तो 18 का मल्टीपल हो जाएगा 18, 36, 54, 72। ऐसे जो भी नंबर, इसका अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो ये जितना भी नंबर मिलेगा आपको सब 18 का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल को क्या बोलेंगे कि कोई भी संख्या जो दिए गए संख्या से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो उस संख्या का, जो संख्या दी रहेगी उस संख्या का मल्टीपल कहेंगे। इसमें देख रहे हैं कि 54 क्या है, 54 में अगर 18 से भाग देंगे तो 54 18 को पूरी तरह से कैंसिल कर देगा, तो वो आपका 54 18 का मल्टीपल कहा जाएगा। ये 72 क्या है, 72 18 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि हम 72 में अगर 18 का भाग देंगे तो ये 18 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो 72 ये आपका मल्टीपल हो जाएगा। मतलब देखिए मल्टीपल आपके नाम में क्या छिपा हुआ है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना है। जहाँ भी आप 18 में जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे वो आपको मल्टीपल मिल जाएगा। जैसे बात करें 18 में 10 से गुणा करेंगे 180 बन जाएगा, वो आपका क्या होगा, 180 18 का मल्टीपल है। क्योंकि 180 में 18 से भाग देंगे तो वो पूरी तरह से कैंसिल कर देगा, तो 180 18 का मल्टीपल होगा। अगर 18 में 12 से गुणा कर देते तो ये बनेगा आपका 216। 216 में अगर आप 18 से भाग दे देंगे तो 216 18 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो वो 216 जो संख्या हुई वो 18 का मल्टीपल हुई। तो ऐसे आप मल्टीपल समझ सकते हैं। तो मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना है। किसी संख्या में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या का मल्टीपल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन मल्टीपल चाहिए। जैसे अगर दो संख्या आपके सामने दिया, जैसे 18 और 27 है। अब आपको निकालना है कि 18 और 27 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए। मतलब हमको 18 का मल्टीपल चाहिए और 27 का मल्टीपल चाहिए, और उसमें जो मल्टीपल कॉमन होगा उसको कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो 27 का अगर हम मल्टीपल देखें तो एक तो मिलेगा आपको 27, 54, 81, 108, ये आपका जो चलता चला जाएगा। अब इसमें से आपको देखना है कि कॉमन मल्टीपल देखना है, वो भी लिस्ट मल्टीपल। ये आपका अगर 18 का टेबल पढ़ें तो आप पढ़ते जाएंगे, तो ये हम कहें कि ये अगला जो मल्टीपल होगा 90 होगा, फिर ये 108 हो जाएगा। तो अगर इसमें कॉमन देखें तो कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है आपको, ये 54 मिल रहा है कॉमन मल्टीपल, 108 भी मिल रहा है। तो आपको निकालना क्या, आपको देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो 18 का भी मल्टीपल है और 27 का मल्टीपल हो। तो यहाँ भी छोटी जो सबसे है ये मल्टीपल कॉमन, ये 54 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 18 और 27 का जो एलसीएम होगा वो 54 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल, ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मल्टीपल, ऐसे करके कॉमन ले सकते हैं। लेकिन एलसीएम निकालने का आसान तरीका क्या है, ये तो थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, मतलब इसका मल्टीपल निकालना पड़ेगा, फिर कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि देखिए आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करना है। मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ, 12 है, 15 है और 20 है। इसका आपको एलसीएम निकालना है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो आपको पता है कि जो भी आपका एलसीएम होगा, इन तीनों का जो भी एलसीएम होगा,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, मतलब वो 12 का भी मल्टीपल होगा, 15 का भी मल्टीपल होगा और 20 का भी मल्टीपल होगा। मतलब जो भी संख्या होगा वो 12 से भी पूरी तरह कटे जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 15 से भी पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा और 20 से भी पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एलसीएम जो भी होगा वो सबसे बड़ा नंबर देखिए 20 है, सबसे बड़ा नंबर 20 है। मतलब एलसीएम 20 या तो 20 हो सकता है या 20 से बड़ा हो सकता है, 20 से तो छोटा कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 20 से छोटा नंबर होगा तो वो मान लेते हैं 12 से कैंसिल कर देगा, वो 12 से कैंसिल हो जाएगा, 15 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 20 से छोटा नंबर होगा तो 20 से कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो जो भी एलसीएम होगा या तो 20 होगा या 20 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम जब भी निकालना होगा तो हम इस केस में मान लेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना वही हमारा एलसीएम है। तो यहाँ मान के चलते हैं कि 20 एलसीएम है। अगर 20 एलसीएम है तो क्या होगा कि इस एलसीएम में 12 से भाग देने पर इसको कैंसिल कर देना चाहिए, 15 से भाग देने पर 20 को कैंसिल कर देना चाहिए और 20 से भाग देने पर 20 कैंसिल कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 20 में अगर 12 से भाग देंगे तो 20 तो कैंसिल होगा नहीं, 15 से भाग देंगे तो भी कैंसिल नहीं होगा। तो मतलब ये एलसीएम तो नहीं है मेरा, ये 20 जो हमने मान रखा था एलसीएम, तो ये 20 एलसीएम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, 20 को क्या करेंगे हम, ये जो एलसीएम हम मान रखे थे 20 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 से भाग करके देखेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 20/12 के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से कैंसिल किए 3 बार और 4 से कैंसिल किए 5 बार। अब देखिए 5/3 मिल रहा है। तो हमको क्या करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो डिनोमिनेटर में है 3, ये आपके हर में जो संख्या 3 है इसको 3 से गुणा कर देना है, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब इतना कर लिया काम। अब देखिए आप, अब 12 से भाग दे के देखिए इसमें, तो 12 से अगर ये 20, ये हो गया आपका 60, 12 से 20 में 60 में भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 12 25 60, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अब 15 से भाग देके देखिए 60 में, तो 15 चौको 60, मतलब ये इस 15 से भी ये कैंसिल हो जाएगा और 20 से तो कैंसिल होगा ही। मतलब हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो मिल गया आपको, एलसीएम क्या मिल गया, एलसीएम 60 मिल गया। ऐसे करना है, ऐसे आप करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ 24, 36 और क्या लेता हूँ 40 ले लेता हूँ। अब इसको आपको निकालना है एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा नंबर इसमें से उठाइए। सबसे बड़ा नंबर हम मान के चल रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर है आपका 40, तो हम इसको एलसीएम मान के चल रहे हैं। ये एलसीएम है कि नहीं है ये चेक करना है हमको। देखिए अगर 40 एलसीएम होता तो 24 से भाग करने पर ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाता, 36 से भाग करने पर ये पूरी तरह कैंसिल हो जाता है और 40 से भाग करने पर पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 40 में भाग करके देखते हैं 24 का, तो ये 4 से कैंसिल कर दें 6 बार जाएगा और 4 से कैंसिल करेंगे 10 बार जाएगा। और इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 3 बार जाएगा और ये 5/3। मतलब यहाँ पे जो ये हर में जो वैल्यू संख्या है 3, तो 3 से इसमें गुणा कर देना है हमको, तो इसमें गुणा कर देंगे 3, ये आपका मिल जाएगा 120। अब 120 को भी चेक करेंगे, क्या ये 24 से कैंसिल हो सकता है? तो जी हाँ, ये 24 से 5 बार में 24 5 120 कैंसिल हो सकता है। लेकिन 36 से अगर भाग देंगे तो 120 तो कैंसिल होगा नहीं। फिर क्या करेंगे, अब ये 120 जो बना इसको फिर भाग देंगे 36 से, तो यहाँ से 120 में 36 से भाग देंगे तो ये 4 4 9 36 और 4 3 12 3, फिर 3 से इसको सिंप्लीफाई करें 3 और ये 10/3, मतलब फिर 3 मिला आपको, हर में जो संख्या मिली 3। तो आप क्या करें, इसमें 3 से फिर गुणा कर दीजिए, तो अब देखिए ये हो गया 360। अब जो संख्या मिला वो आपका 24 से भी कैंसिल हो जाएगा, 36 से भी कैंसिल हो जाएगा और आपके 40 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम यहाँ पे 60 मिल गया आपको। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक दो और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो थोड़ा सा एलसीएम करने का तरीका जो है आप जल्दी कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने देखिए एग्जांपल लेता हूँ 96, 80 और 120, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 120 सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पे 120 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये इससे इसको भाग करके देखेंगे, 120 में 96 से भाग करके देखेंगे, 12 वाटे 96, ये 10, फिर 2 से कैंसिल किया, ये 5/4 आ गया। मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आए संख्या है 4, 4 से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 12 चौक 48, 480 मिला। अब 480 मिला तो 480 में 96 से अगर भाग देंगे तो ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये 96 से भाग देंगे तो ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, 80 से भाग देंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा और 120 से भाग देंगे ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हो गया 480।
ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए आपको एलसीएम निकालना। जैसे 60 है और आपका 50 और 75, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू को मान लेते हैं कि यही हमारा एलसीएम है 75, ठीक है। अब इससे डिवाइड करके देखेंगे, इसमें भाग करके देखेंगे, 75 बटा में 60, तो ये क्या कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है। तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5/4, अब 4 आया, 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका 300। अब देखिए 300 क्या 60 से कैंसिल हो रहा है, हाँ 60 से कैंसिल हो जा रहा है, 50 से कैंसिल होता है, 50 से भी कैंसिल होता है, और ये 75 से कैंसिल होगा, 75 से भी कैंसिल होगा। तो ये एलसीएम आपको क्या मिल गया, ये एलसीएम मिल गया 300, मतलब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप सीख गए चीज़ों को। अब बात करें, देखिए एलसीएम डेसिमल का निकालना आपको, तो अगर जहाँ पे आपको दशमलव दे दिया उसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे आप इस नंबर का कर रहे थे ना, वैसे सेम आपको डेसिमल के साथ करना है। बस डेसिमल को हटा देना है और जो नंबर मिल जाएगा नंबर के साथ वैसे एलसीएम लेना है। फिर आप जितने डेसिमल को जितने 0 से हटाए थे उसको डिवाइड करके पॉइंट लगा देंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपको निकालना है डेसिमल का, 0.6 दे दिया और 9.6 और 0.36, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले दशमलव है, दशमलव, तो आप क्या करिए, दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 0.36 है, ये 9.6 है, 0.6 है, तो ऐसा करते हैं ना कि 100 से गुणा कर देते हैं, इसमें 100 से गुणा कर देंगे और जो एलसीएम आएगा उसमें 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 960 और ये बन जाएगा 36, ये 36 बन जाएगा। अब इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बताया था, आप क्या करिए कि सबसे बड़ा वैल्यू इसको मान लीजिए कि यही हमारा एलसीएम है। ये अगर एलसीएम होता तो इससे भी कैंसिल होता, इससे भी कैंसिल होता, इससे भी कैंसिल होता। तो आप देखिए 60 से कैंसिल हो रहा है, हाँ तो ये 60 से तो कैंसिल हो जा रहा है, ये 960 से भी कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन ये 36 से कैंसिल नहीं होगा। तो हम 960 में 36 से भाग करके देख लेंगे, ठीक है। तो 12 से कैंसिल करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा और 12/96, ये बट्टे में 3 मिला, मतलब भागे आपको जो नीचे मिला 3 मिला, संख्या 3 मिली, तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 0 और ये 2880। अब ये इस नंबर का एलसीएम आपको मिला 2880, लेकिन आपने 100 से गुणा किया था, तो आप क्या करिए 100 से भाग दे दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 28.80, ठीक है। तो एलसीएम ये डेसिमल का ऐसे निकल जाएगा। अब संख्या का हो गया, डेसिमल का हो गया, अब क्या बचा है, अब फ्रैक्शन का निकालना हो तो क्या करना है। तो फ्रैक्शन का निकालने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फार्मूला इसका होता है, वो फार्मूला बिल्कुल आपको याद रखना है। जैसे अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है आपको, फ्रैक्शन का एलसीएम आपको फ्रैक्शन का निकालना है, तो आपको फार्मूला ये देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का एलसीएम और एचसीएफ जो होगा वो डिनोमिनेटर का। ये आपको फार्मूला याद रखना है जब भी फ्रैक्शन का निकालना हो। तो क्या करना है आपको, जब भी किसी फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर का, मतलब जो अंश होगा अंश का आपको एलसीएम निकालना है, और हर में जो होगा हर का एचसीएफ निकालना है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लूँ, तो अगर एग्जाम्पल मैं लूँ आपके सामने, तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, 4 सही 1/2, ये आपका फ्रैक्शन 1 हो गया। और एक फ्रैक्शन की बात करें तो 3 ले लेते हैं और 10 सही 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा, फ्रैक्शन है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 9/2, और ये तो 3 है, मतलब 3/1 लिख सकते हैं।
और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21/2। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर में जो है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर जो अंश में है उसका एलसीएम लेना है। अंश में क्या है आपका, अंश में 9 है, 3 है और 21 है, मतलब 9, 3 और 21 का एलसीएम लेना है। 9, 3 और 21 का एलसीएम लेना है और डिवाइड किससे करना है, एचसीएफ ऑफ 2, 1 और 2, 2, 1 और 2, इसका एलसीएम निकाल के आप डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 9, 3 और 21 का एलसीएम कितना मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा 63। हाँ, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये आपका मिल जाएगा 63 डिवाइड बाय एचसीएफ अगर निकालेंगे 2, 1, 1 का तो ये 1 हो जाएगा, मतलब एलसीएम क्या मिला, एलसीएम आपको मिला 63। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं एलसीएम अगर आपको फ्रैक्शन का निकालना है तो ये फार्मूला आप याद रखिए, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जो अंश में एलसीएम होगा उसका, अंश में जो भी अंश होगा अंश का एलसीएम लेना है और हर में जो होगा उसका एचसीएफ लेना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको फ्रैक्शन का एलसीएम मिल जाएगा। चलिए, तो एलसीएम हो गया। अब देखिए एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ जानने से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, एचसीएफ जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। एचसीएफ जानने से पहले आपको फैक्टर मालूम होगा, अगर आप फैक्टर को समझ जाएंगे तो एचसीएफ भी समझ जाएंगे। तो फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 18 का, तो उसमें बताया था कि 18 का मल्टीपल निकालना है आपको, तो 18 से कुछ भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 18 का मल्टीपल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर 18 का फैक्टर निकालना है तो मतलब फैक्टर वो संख्या होती है जिसमें गुणा करने पर दिया गया संख्या मिल जाए। जैसे 18 है तो 18 का फैक्टर बात करें तो 9 क्या है, 9 18 का फैक्टर है। क्यों, क्योंकि 9 में अगर 2 से गुणा करेंगे आप तो 18 मिल जाएगा। 6 क्या है, 6 18 का फैक्टर है। 6 इसलिए फैक्टर है कि 6 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो वो 18 मिल जाएगा, मतलब जस्ट वो मल्टीपल का उल्टा होता है। ये फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वह संख्या जो दिए गए संख्या में भाग करने पर संख्या को पूरी तरह से कैंसिल कर दे। मतलब आपका संख्या दिया हुआ संख्या 18 है तो 6 आपका क्या हो जाएगा, 6 फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 6 में अगर 18 में 6 से भाग करेंगे तो 18 को 6 पूरी तरह से कैंसिल कर देगा। तो यही बस फ़र्क होता है, आपको समझना है। देखिए फैक्टर क्या होगा, फैक्टर को बोलते हैं हिंदी में हम गुणनखंड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि 18 है, 18 का मल्टीपल मैंने बताया था कि 18 का मल्टीपल 18, 36, 54 ऐसे जो भी गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे फैक्टर निकालना है आपको, तो 18 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2 भी हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से अगर 18 में भाग करेंगे तो पूरी तरह से 18 को कैंसिल कर देगा, तो 2 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 3 से भी कैंसिल होगा। 4 से ये कैंसिल नहीं होगा तो 4 नहीं होगा। 5 से भी कैंसिल नहीं होगा। 6 से कैंसिल करें तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 जो है 18 का फैक्टर होगा। 9 से भी कैंसिल हो जाएगा 18, तो 9 भी फैक्टर होगा और 18 तो होगा ही होगा। तो मतलब जो भी संख्या 18 को भाग कर देगा, 18 को विभाजित कर दे पूरी तरीके से, तो वो आपका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस एक चीज़ समझना है कि मल्टीपल में क्या था कि मल्टीपल में गुणा करने से मिलता था, और यहाँ पे क्या करना है कि कोई ऐसी संख्या जिसमें गुणा करने से दिया हुआ संख्या मिले, तो वो आपका फैक्टर का आएगा। देखिए फैक्टर के नाम में आपका देखिए हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या हुआ कि खंड का मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, खंड खंड कर देना, मतलब छोटे छोटे भागों में बांट देना। तो 18 को छोटे छोटे भाग में बांट दीजिए, जिसका गुणनखंड मतलब गुणा करने पर 18 मिले। ठीक है, ये तो आप ऐसे समझ सकते हैं, तो ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब सीधे देखिए एचसीएफ बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी फैक्टर होगा उसका हाईएस्ट कॉमन चाहिए। अगर 18 है और मैं एग्जांपल से ले लूँ 27, तो आपको क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो, और उन दोनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन हो वो चाहिए हमको। तो 27 का अगर फैक्टर करें तो फैक्टर मिल जाएगा 1, 2 तो कैंसिल हो नहीं करेगा नहीं, 27 को 2 नहीं होगा, 3 कैंसिल कर देगा तो 3 फैक्टर होगा। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 हो जाएगा।
तो ये 9 हो जाएगा। 9 से अगर 27 में भाग करें तो 27 को कैंसिल कर देगा तो 9 हो जाएगा, और एक हुआ 27। तो इन दोनों में आपको कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है, और वो भी फैक्टर कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से सबसे हाईएस्ट तो ये 9 मिला आपको कॉमन, यहाँ भी 9 मिला, तो कह सकते हैं कि ये 9 जो है दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट फैक्टर भी है 18 का, और इसका सबसे हाईएस्ट फैक्टर मिला आपको ये, तो 9। तो यहाँ पे आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 9, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 9। तो आपको HCF ऐसे नहीं निकालना है। HCF कैसे निकालना है मैं आसान तरीका बताता हूँ। मैंने बताया ना कि आप मेरी जो भी क्लास देखेंगे तो उसमें मैं किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो HCF ऐसे आप निकालते होंगे, लेकिन मैं आसान तरीका बताऊँगा, ऐसे करना ही नहीं आपको। तो ऐसे नहीं करना है तो कैसे करना है, तो देखिए HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके सामने, 8, 20 और 28। आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, मैंने एलसीएम में भी बताया था कि आपको क्या करना है, एलसीएम में सबसे बड़ा वाला नंबर लेना है, उससे डिवाइड करना है, जो हर में आपको वैल्यू मिले, जो हर में संख्या मिले उससे गुणा करना है। तो वो चीज़ तो आपने सीख रखी थी। अब HCF जल्दी से जल्दी निकालना है तो क्या करेंगे, इसका आसान तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, मतलब जो 8 का फैक्टर होगा, 20 का फैक्टर होगा और 28 का फैक्टर होगा, ये तीनों के फैक्टर का कॉमन चाहिए। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि वो जो संख्या होगी HCF, वो इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। तो HCF जो भी होगा तो जाहिर सी बात है 8 से तो बड़ा होगा नहीं। अगर 8 से बड़ा होगा तो वो 8 का फैक्टर हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था ना, फैक्टर जो भी फैक्टर होगा 8 से बड़ा तो होगा नहीं, या तो 8 होगा या 8 से छोटा होगा फैक्टर। तो हम क्या मान के चलेंगे, एलसीएम के केस में सबसे बड़ा वाला जो नंबर था उसको हम मान के चल रहे थे एलसीएम, लेकिन HCF के केस में सबसे छोटा वाला नंबर इसको उठाइए और इसको मान लीजिए कि यही मेरा HCF है। HCF महत्तम समापवर्ती जो है 8 को हम मान के चलते हैं कि यही हमारा HCF है। अगर ये HCF होता तो ये तीनों नंबर को बहुत आसानी से कैंसिल कर देता, एकदम बिल्कुल कैंसिल कर देता। तो आप चेक करिए ना कि क्या ये कैंसिल कर दे रहा है 8 को, तो आप कहेंगे कि जी हाँ 8 को तो कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन ये 20 को कैंसिल कर पा रहा है, 20 को नहीं कर पा रहा है, मतलब ये HCF हमारा 8 तो नहीं है। अगर HCF 8 नहीं है तो HCF क्या है, तो मैंने बोला कि HCF आपको छोटे से छोटा नंबर उठाना है। तो ये जो 8 है HCF आपको 8 से ही मिलने वाला है, जो घर का भेदी है वो 8 में ही कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। ये जो 8 है 8 में ही छिपा हुआ है घर का भेदी, जो इसको भी कैंसिल करेगा, इसको भी कैंसिल करेगा, इसको भी कैंसिल करेगा। तो 8 में क्या छिपा हुआ है ये चीज़ देखिए। तो 8 में सबसे बड़ा 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढिए क्या मिल रहा है। तो 8 में कहेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर 4 मिलेगा आपको, 4। अब देखिए 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 से अगर कैंसिल करेंगे 8 में भाग करेंगे तो 8 को 4 कैंसिल कर देगा, 20 में भाग करेंगे 4 से तो ये 20 को भी कैंसिल कर देगा, 28 को भी 4 कैंसिल कर देगा, मतलब घर का भेदी कौन मिला, घर का भेदी 4 मिला। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 4। ये HCF ऐसे निकालना है। तो जब भी आपको 2 या 3 संख्या दी रहेगी तो वहाँ पे HCF निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर को मान के चलना है कि वो HCF है, और जो छोटे नंबर से सारे तीनों नंबर में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर कैंसिल 3 हो जाता है तो वो आपका HCF हो जाएगा, कैंसिल नहीं होता है तो वो नंबर जो मान रखा था उसका फैक्टर करना है और HCF निकाल लेना है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 21, 15 और 36, इसका HCF निकालिए, इसका HCF निकालिए। कैसे निकालेंगे, इसका HCF निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि सबसे छोटा नंबर उठाइए। क्या करिए, सबसे छोटा नंबर उठाइए, इसमें से सबसे छोटा नंबर उठाइए। सबसे छोटा नंबर देख रहे हैं कि ये है 15, तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 15 क्या है, 15 हमारा ये आपका 15 मान के चल रहे हैं कि ये जो 15 है यही हमारा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर 15 HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 21 में भाग करते तो 21 को कैंसिल कर देता, 15 में भाग करने पर कैंसिल करता, 36 को भी कैंसिल कर देता। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 15 तो कैंसिल कर नहीं पा रहा है,
मतलब घर का भेदी कहाँ है, घर का भेदी 15 नहीं है, लेकिन 15 में छिपा हुआ है। 15 को तोड़ के देखिए, इसको खोल के देखिए, पूरा 15 को मिल जाएगा आपको HCF। 15 को तोड़ के देखिए, 15 में सबसे बड़ा फैक्टर क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो क्या यही HCF है 5? 5 अगर HCF होता तो सबको कैंसिल कर देता, लेकिन 5 21 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, मतलब 5 तो नहीं है घर का भेदी। घर का भेदी कौन है? तो 5 के अलावा इसका फैक्टर कौन मिलेगा? बड़ा फैक्टर आपको ढूंढना है, बड़ा। 15 का सबसे बड़ा फैक्टर मिला आपको 5, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा मिलेगा 3। 5 3 15 मतलब 3। अब 3 को कैंसिल करके देखिए, 3 21 को कैंसिल कर दे रहा है। हाँ, ये 3 जो है 21 को पूरी तरह से कैंसिल कर देगा, 15 को भी कैंसिल कर देगा, और आपके 36 को भी कैंसिल कर देगा। ये जो आपको इसका फैक्टर मिला 5, ये तो होगा नहीं। 3 जो मिला, ये 3 21 को भी कैंसिल कर रहा है, 15 को भी कर रहा है, और 36 को भी कर रहा है। तो ये HCF हमारा यही हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 3। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे आपके सामने है कि 24 60 और 84। 24 60 और 84 मैंने जो बताया आपको HCF ऐसे ही निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 24 60 और 84। ठीक है, HCF निकालने के लिए क्या करना है? मैंने बोला कि इसमें से सबसे छोटा नंबर देखिए। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 24 दिख रहा है। 24, ये 24 हम मान के चलना कि 24 ये जो हमारा HCF है। तो अगर 24 होगा था, इसको भी कैंसिल करता, इसको भी कैंसिल करता, इसको भी कैंसिल करता। तो 24 इसको तो कैंसिल कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा, इसको भी कर देगा, इसको भी नहीं कर पाएगा। तो मतलब HCF जो होगा वो 24 तो होगा नहीं, 24 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो आप 24 को सबसे बड़ा फैक्टर निकालिए। 24 में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा छिपा हुआ है? तो 24 में सबसे बड़ा फैक्टर देखिए 12 है। अब देखिए 12 क्या 24 को कैंसिल कर देगा? हाँ, कैंसिल कर देगा। 60 को कैंसिल करेगा, 60 को भी कर देगा। 84 को कैंसिल कर देगा, 84 को भी कैंसिल कर देगा। मतलब घर का भेदी कौन मिला? घर का भेदी ये आपका मिला 12। तो 12 क्या हो जाएगा? HCF हमारा इन तीनों नंबर का HCF हो जाएगा 12। तो ऐसे ही करना है आपको। एग्ज़ाम में आप करेंगे तो HCF ऐसा नहीं कि इसका मल्टीपल निकालना जाए, इसका भी फैक्टर निकालना जाए और इसका भी फैक्टर, तीनों का फैक्टर निकाल के कॉमन नहीं लेना है आपको। सबसे पहले छोटा वाला वैल्यू उठाना है, सबसे छोटा नंबर, अब उसका फैक्टर निकालना है, सबसे बड़ा डिवाइड करके चेक कर लेना। आपको टाइम थोड़े लगेगा कि 12 से इसको चेक करने में टाइम थोड़े लगेगा, तुरंत ऐसे देखते देखते समझ में आ रहा है कि इससे भी कैंसिल होगा, इससे भी, तो ये 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बस दिक्कत कहाँ आएगी आपको? दिक्कत आएगी बड़े नंबर में, बड़े नंबर में दिक्कत आएगी। अच्छा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 24 है, 24 के बाद 60 और मैंने क्या लिखा था 84। अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता, मतलब 4 डिजिट का अंक होता, 4 अंकों की संख्या होती, 2 या 3, फिर तो आप बड़ा वाला नंबर छोटा वाला नंबर उठाते, फिर भी वो बड़ा होता, उसका फिर फैक्टर करने में मुश्किल हो जाता। तो इस केस में क्या करिए, अगर बड़ा भी दिखे तो बड़ा अगर जहाँ भी दिखे तो आप क्या करिए कि 2 छोटे नंबर को उठाइए। इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये 24 है और 60 है। तो क्या करिए 24 और 60 को माइनस कर दीजिए। 24 में 60 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और 4 में 2 हो जाएगा 26, ये 36 हो जाएगा ना, 36। मतलब कि ये 36 मिल गया। तो आप क्या करिए कि 36 को HCF मानिए, 36 से सबसे इसमें डिवाइड करके देखिए, कैंसिल होगा तो ये जो डिफरेंस है वही HCF होगा, और नहीं तो इसका फैक्टर ले लीजिए। 36 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 से कैंसिल करके देखिए, 18 से कैंसिल नहीं होगा। फिर इसका फैक्टर मिला 12, 18 के बाद बड़ा फैक्टर मिला 12, तो 12 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 12 दूनी 24, 12 5 60, 12 7 84, मतलब ये 12 हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस मेथड है ना, डिफरेंस करना, तो आपको जब बड़ा नंबर दिखे तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर में 2 छोटे नंबर को या जो छोटा नंबर होगा उन दोनों का डिफरेंस लेना है, और फिर डिफरेंस के फैक्टर से जो मैंने सेम बताया ना वैसे ही करना है। तो डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं, तो वो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़े तो ऐसे डिफरेंस से कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, आपको छोटा नंबर उठाना है, छोटे नंबर का फैक्टर करना है, उसको चेक करना है, तो HCF ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया नंबर्स का। अब आप जाते हैं डेसिमल पे, दशमलव पे। डेसिमल का निकालना है तो डेसिमल का आपको HCF निकालना है तो आपको सीधे सीधे वैसे ही करना है जैसे नंबर्स का
HCF निकालते हैं वैसे डेसिमल का निकालिए, और फिर जो अगर दशमलव हटाए थे वैसे दशमलव को लगा देना है। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। 16.5 और दूसरा एग्जांपल 0.45 और एक कोई नंबर ले लेते हैं 15, ठीक है। अब इसका आपको HCF निकालना है, तो सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने LCM में बताया था। LCM में क्या बताया था, आपको दशमलव हटा देना है, बाकी नंबर बना के LCM लेना है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे दशमलव हटा देना है, फिर जो नंबर मिलेगा उसका HCF लेना है। तो दशमलव हटेगा कैसे, यहाँ पे देखिए ये 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो ऐसा करिए 100 से गुणा कर दीजिए, इसमें पूरे से 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1650, ये आपका मिलेगा 45, और ये आपका कितना मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा 1500, ठीक है। अब इसका आपको ये शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, ये 1500 होगा। आप इसको HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो मैंने क्या बताया, सबसे छोटा नंबर उठाइए 45 और इसको सब में डिवाइड करके देखिए, सबसे डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो हम HCF क्या मान के चलेंगे, HCF मान के चलेंगे ये 45। अब 45 से भाग दे के देखिए इसमें कैंसिल होगा, तो 165 में 45 से भाग देंगे तो वो कैंसिल होगा ही नहीं। 45 में भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1500 कैंसिल नहीं होगा। तो हमारा जो भी फैक्टर होगा, वो जो भी HCF होगा, ये 45 का एक फैक्टर होगा। तो 45 में बड़ा फैक्टर बताइए क्या मिलेगा। 45 में बड़ा फैक्टर देखेंगे तो 15, इसको लिख सकते हैं ना, 15 3 45, मतलब इसका बड़ा फैक्टर एक 15 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, और एक दूसरा फैक्टर 3 मिल रहा है, मतलब बड़ा वाला फैक्टर से पहले चेक करना है हमको। तो 15 से चेक करेंगे ये 165 में, तो ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, 110 बार में कैंसिल हो जाएगा। 15 में 110 से गुणा करेंगे तो ये 1650 मिल जाएगा। तो मतलब इसको भी कैंसिल कर दे रहा है 15, 45 को तो 15 कैंसिल कर ही देगा, और 1500 को भी 15 कैंसिल कर देगा। तो आपका HCF क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा 15। ये हुआ 15, आपका क्या हुआ, HCF हुआ, किसका हुआ, ये जो तीनों नंबर है ना इनका HCF मिला आपको 15। लेकिन हमको किसका निकालना था, हमको तो डेसिमल का निकालना था। ये इसका मिला आपको HCF कितना मिला 15, लेकिन इसका निकालना था हमको, डेसिमल का निकालना था। तो मैंने 100 से गुणा किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 0.15, ये हो जाएगा। डेसिमल का ऐसे निकालेंगे। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। डेसिमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डेसिमल क्या है, वो भी तो नंबर है, बस दशमलव हटाइए, फिर आप HCF निकालिए, फिर पॉइंट चिपका दीजिए वहाँ पे। जैसे 1.7 है और 0.51 और 0.153, इसका बताइए HCF निकालना है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव है, ये यहाँ पे दशमलव को पहले हटा लीजिए। दशमलव हटेगा कैसे, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, तो 3 0 से गुणा कर देंगे, 1 2 3 से गुणा कर देंगे। अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1700 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 510 और ये 153 हो जाएगा। अब इन तीनों का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इन तीनों का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा नंबर उठाइए, HCF निकालना है। तो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है कि 153 है, तो 153 है। अब देखिए अगर HCF मान के चल रहे हैं कि ये हमारा HCF है, अगर ये HCF होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता इन तीनों का, तो 153 से 1700 में भाग दे दे तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता, 510 में भाग दे देते तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता, और 153 में भाग देते तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता। तो यहाँ से साफ सीधी बात देख रहे हैं कि 1700 तो कैंसिल होगा नहीं 153 से, सीधा सीधा बात है। तो मतलब 153 तो है ही नहीं। अब इसमें कैंसिल हो भी जाए 153 से 510 कैंसिल भी हो जाए, 153 से ये कैंसिल भी हो जाए, तो कोई मतलब नहीं है, सब में कैंसिल होना चाहिए ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का भी मतलब वही कि सबको डिवाइड कर दे। तो ये 1700 कैंसिल नहीं होगा, तो मतलब 153 तो हमारा HCF नहीं है। अगर ये 153 HCF नहीं है तो HCF क्या होगा, HCF जो भी होगा इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 153 का फैक्टर चाहिए हमको। तो 153 का क्या फैक्टर हो जाएगा, 17 9 153,
ये 153 में अगर फैक्टर करेंगे तो 1 मिलेगा फैक्टर 17 और 9, तो सबसे बड़ा फैक्टर आपको उठाना है, सबसे बड़ा फैक्टर आपको 17 मिल रहा है। मतलब 17 से इसमें डिवाइड करके देखिए, इसमें भी डिवाइड करके देखिए, इसमें भी डिवाइड करके देखिए। अगर ये 17 पूरी तरह से इसको कैंसिल कर देगा तो HCF हमारा 17 हो जाएगा। तो 1700 में 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जा रहा है। 510 भी 17 से कैंसिल हो जाएगा और 153 भी 17 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इन तीनों नंबर का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17। अब इन तीनों नंबर का HCF आ गया 17। आपको निकालना किसका था, आपको डेसिमल का निकालना था इसका। तो आपने शुरू में 1000 से गुणा किया था, तो आप 1000 से भाग कर दीजिए। 1000 से भाग कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा 0.017। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डेसिमल का तो हो गया HCF निकालना। अब बचा क्या, अब बचा फ्रैक्शन का निकालना। तो फ्रैक्शन का निकालना है आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको फ्रैक्शन का निकालना है। तो फ्रैक्शन का निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है HCF निकालना है आपको फ्रैक्शन का। तो जो न्यूमरेटर में होगा उसका HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर में जो होगा उसका LCM निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो फार्मूला सबसे पहले आप जानिए कि अगर HCF निकालना है, HCF आप LCM लेना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब भी फ्रैक्शन में निकालना है आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उस केस में आप HCF न्यूमरेटर जो होगा अंश का HCF निकालेंगे और हर का जो LCM है उसका वो LCM निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे दिया कि 54/9 और हो गया 3 से ही 9/17 और 12/17। आपको इन तीनों नंबर का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, तो 54/9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये कैंसिल होगा, तो इसको लिख सकते हैं 6/1। इसको क्या लिख सकते हैं, 17 34, 17 51 और 9 60, 60/17 और ये 12/17 है। अब इसका HCF निकालने के लिए, इन तीनों का HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसका HCF निकालना है। न्यूमरेटर में क्या है आपका 6, 60 और 12। HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 6, 60, 12, 6, 60 और 12 और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1, 17 और 17, 1, 17 और 17। अब HCF ले लीजिए 6, 60, 12 का। 6, 60 और 12 का अगर आप लेते हैं HCF तो सबसे छोटा वैल्यू 6 है, तीनों को डिवाइड कर देगा, मतलब हो जाएगा 6 डिवाइड बाई LCM 1, 17 और 17 का LCM क्या होगा, 1, 17 और 17 का LCM होगा 17। मतलब इस जो तीनों जो ये आपका फ्रैक्शन दिया है उसका HCF कितना आ गया, HCF आ गया 6/17। ठीक है, तो फ्रैक्शन का ऐसे ही करना है। तो बस आपको दिक्कत कहाँ आएगा, आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत आएगा। तो फार्मूला याद कैसे करना है फ्रैक्शन का मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो HCF ऊपर वाले का लेना है, मतलब न्यूमरेटर का अंश का HCF। LCM लेना है तो अंश का LCM। आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि HCF लेना है तो अंश का HCF लेना है, LCM लेना है तो अंश का LCM लेना है। मतलब अगर आपको फ्रैक्शन का LCM लेना है तो अंश का यानी कि न्यूमरेटर का LCM लेना है, HCF लेना है तो न्यूमरेटर का HCF लेना है। अगर एक बार HCF ले लिए तो नीचे वाले का LCM लेंगे, अगर ऊपर वाले का LCM ले लिए तो नीचे वाले का HCF लेंगे। तो ऐसे चीज़ों को याद रख सकते हैं।